मंगलवार को थाना तिलहट क्षेत्र गुरुकुल विद्यालय में कक्षा 6 के एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत। नाक और कान से निकल रहा था खून। हत्या किस कारण हुई, इसकी अभी खुलासा नहीं हो पाया। खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने 6 टीम गठित की। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि अगर मौत सामान्य थी तो शरीर पर गंभीर चोटों के निशान क्यों? तबियत बिगड़ने की जानकारी सुबह तक क्यों रोकी गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तिलहट थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव स्थित गुरुकुल महाविद्यालय में मंगलवार की सुबह कक्षा 6 के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छात्र के कान व नाक से खून निकल रहा था। परिजनों ने शव की हालत देख मामला संदिग्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पुलिस व फॉरेंसिक टीम सहित 6 टीम गठित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान आए हैं। वहीं मौके पर देखकर लोगों ने बताया कि टूटी कान की हड्डी, चेहरे पर चोटें। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तिलहट के एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में पढ़ने वाले कक्षा 7 के छात्र अनुराग यादव 13 वर्ष की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यह वही गुरुकुल है जहां परिजन बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित जीवन के लिए भेजते हैं, लेकिन मंगलवार को यह स्थान एक मासूम के लिए मौत की मंजिल बन गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग की मौत के पीछे के हालातों को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वे हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कान की हड्डी टूटी हुई थी जिससे खून बहा और चेहरे पर कई जगह चोटों के गंभीर निशान मिले हैं। मौत का समय रात 3 बजे के आसपास बताया गया है, जबकि परिजनों को इसकी सूचना सुबह दी गई। गांव में जैसे ही अनुराग का शव पहुंचा, कोहराम मच गया। बिलखती मां बार बार यही कहती रही, एक बार फोन कर देता बेटा, तुझे खुद लेने आ जाते, तुझे अकेले मरने नहीं देते। परिजनों का आरोप है कि अनुराग ने एक दिन पहले पेट दर्द की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका बड़ा भाई भी उसी गुरुकुल में पढ़ता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब छात्र की तबीयत रात में ही बिगड़ गई थी तो उसे तत्काल चिकित्सकीय मदद क्यों नहीं दी गई? मौत रात में हो गई, लेकिन अस्पताल ले जाया गया सुबह, वह भी बिना परिजनों को सूचना दिए। गुरुकुल प्रशासन इस पूरी घटना में चुप्पी साधे हुए है, जिसने संदेह को और गहरा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उस रात गुरुकुल में 64 छात्र थे, जिनमें से 30 छात्र किसी कार्यक्रम में बाहर गए थे। बाकी छात्रों और कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि किसी के साथ झगड़ा या मारपीट की स्थिति बनी होगी, जिससे यह गंभीर चोटें आई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि कान की हड्डी टूटने से खून बहा और मौत हुई। इसके अलावा चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गहरी चोटों के निशान पाए गए हैं। सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। परिजनों का कहना है कि अगर समय से इलाज होता और सूचना दी जाती तो अनुराग की जान बच सकती थी। उन्होंने गुरुकुल प्रशासन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश द्विवेदी ने छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के लिए पुलिस सहित 6 टीमें गठित कर जल्द खुलासे के लिए भरोसा दिया है। घटना पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी तिलहट के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। राजा भैया ब्यूरो प्रमुख शाहजहांपुर की रिपोर्ट। ओ ना अपना बात करी, फोन काट दो दैया रे। कहाँ पढ़ता था? शाहजहांपुर। कौन सी? रुद्रपुर से हुई, ट्रेन की पटरी निकली हुई है। तिलहट स्कूल है, वो गुरुकुल भाई मेला 2 महीना भैया है दैया रे। थाना तिलहट के एक छात्र की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी जिला अस्पताल से, जिसके संबंध में उसके पिता के उनके द्वारा बताया गया कि अस्वस्थता के कारण इसकी मृत्यु हुई है। उसमें पीएम कराया गया। पीएम से अभी क्लैरिटी नहीं आई किस वजह से मृत्यु हुई है। कुछ चोटों का भी जिक्र है, किस तरह से वो चोटें आई हैं, क्या परिस्थितियाँ थी, इस संबंध में मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया है और 6 टीमें बनाई गई इसका खुलासा करने के लिए। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर और जो भी हमारी जो टीम्स लगी हुई हैं उनके द्वारा जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।